जो हिंदू भाई हैं उनके लिए नहीं है, मतलब काफिर यहूदी होते क्योंकि हैं। हम भी तो हिंदू से ही कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए हैं ना। हमारे मौलाना लोग, कारी लोग, मुफ्ती लोग जैसे कहेंगे ऐसा होगा। आज तक वक्फ बोर्ड ने किसी एक गरीब मुसलमान को 10 का नोट या एक चद्दर दी है या एक टाइम का खाना दिया है? जो मुसलमान मारे मारे फिर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, या जिन पे है ही नहीं, छप्पर पड़ा है, कहीं रहने की जगह नहीं है, उन्हें वो जगह दे देनी चाहिए। लेकिन अभी जैसे हाल ही मुद्दा चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर, सारे मुस्लिम तंजीमें कह रहे हैं कि सड़कों पे हम उतरेंगे, तो उतरोगे सारे लोग? बिल्कुल उतरेंगे। हमारे मैंने आपको ये माइक गिफ्ट, सुनो भाई साहब, मैंने जोश आप लोगों के अंदर भाई। बिल्कुल है जी, जोश जोश की कोई अरे चुप हो जाओ, मैंने माइक आपको गिफ्ट कर दिया जी। ये कैसे ले लेगा ये सब? हाँ, नहीं ले सकते। बस ये है तो इसलिए जाएंगे उस पर रोड पे। जो संशोधन हुआ है उसमें ये चीज कहीं मेंशन ही नहीं, कुछ छीना जाएगा। तो संशोधन भी कर क्या रहे हैं वो भाई? हमारे मामले में क्यों अड़ रहे हैं बीच में? दिक्कत यहाँ मामले में क्यों उड़ रहे अड़ हैं? रहे हैं तो अभी जैसे पास हो गया है, मामले में नहीं अड़ते तो हमारे एक मामले में सेकंड, क्यों अड़ रहे हैं? हमारे तो कोई हक है ना। अभी जैसे संशोधन हो चुका, पास हो गया है राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, तो अभी किस चीज का इंतजार है? सिर्फ आदेश का इंतजार है कि कम मुस्लिम तंजीम आदेश करेंगे? हमारे मौलाना लोग, कारी लोग, मुफ्ती लोग जैसे कहेंगे ऐसा होगा, हम उनकी बात को मानेंगे। अब ये थोड़ी आप जैसे कहते रोड पे आ जाओ, कोई जाहिल आदमी वैसे थोड़ी कहते हैं कि वैसे रोड पे आ जाओ। अवेयर हो पूरे की ऑर्डर आएगा तुरंत से जो एक्शन लेगा। बिल्कुल तुरंत तुरंत। ये लोग सारे रेडी हैं कि कब वो ऑर्डर देंगे, जैसे रोड पर उतरने के लिए, रोड पर उतरने के लिए, वक्फ बोर्ड के समर्थन के लिए, वक्फ बोर्ड के समर्थन के लिए। बोर्ड के समर्थन के लिए। अब मेरी बात रेडी सुनो, मत कहो। अब मेरी बात सुनो, मेरा और किसी से कोई मतलब नहीं है। ये सब मेरे भाई बंदी हैं, सारे मेरे अपने परिवार हैं। मैं इनसे यही पूछता हूँ कि आज तक वक्फ बोर्ड ने किसी एक गरीब मुसलमान को 10 का नोट या एक चद्दर दी है या एक टाइम का खाना दिया है? किसी भी एक गरीब मुसलमान को वक्फ बोर्ड ने कभी किसी एक गरीब मुसलमान की कोई मदद की है? किसी को मकान बना के दिया हो, किसी के घर में रोटी आटा पहुँचाया हो, किसी को 1000-2000 रुपए से मदद की हो, किसी भी गरीब इंसान को, मुसलमान को ऐसा किया है? आपको बहुत सारे एमपी के अंदर साई जामा मस्जिद है। अभी मैं यहाँ से हो तो यहीं की बता दो। वक्फ बोर्ड नहीं है वो, ये कहा कहीं भी ठीक है, वो बता रहे हैं अगला आदमी। अच्छा आपको पता है ये बात है सही? बोर्ड नहीं है। नहीं, हमने तो कभी नहीं सुना सर। साई जामा मस्जिद है एमपी के अंदर, ग्वालियर में जाना, साई जामा मस्जिद है, वहाँ लगभग 70% तो हिंदू के घर है वक्फ बोर्ड के ऊपर, बाहर लिखा हुआ है बाकायदा, और 30% मुसलमान के। वो वक्फ बोर्ड पर रह नहीं रहे। जो वक्फ बोर्ड हिंदुओं को भी दान देता है क्या? जो वक्फ मजबूर है बोर्ड उनके लिए तो है, गरीब दे दिया उनके, वो समझो तुम एहसान। अब एहसान नहीं मानोगे तो फिर फायदा ही क्या? जब रह रहे हैं वो देखो ना दान दे जाके। दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड तो मुसलमानों के लिए है भाई, क्या? हिंदुओं के लिए तो है ही नहीं। अभी जो हिंदुओं को घर दे सकता है वक्फ बोर्ड, लेकिन वक्फ बोर्ड में अगर दो गैर मुस्लिम शामिल हो जाए तो उसमें दिक्कत आ जाती है। सुनो तो सही, मुझे एक बात बताओ ना, बड़ी अच्छी बात बोली आपने कि हिंदुओं, पहली चीज ये गलत बात बोल रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मत बोलिए कि हिंदुओं को घर दिया हुआ है। अगर ऐसा कुछ है भी, देखो सारे लोग सुन रहे हैं, ऐसा कुछ है भी, हिंदुओं को वो घर दान देता है, तो हिंदू अगर 2 लोग उसमें शामिल हो जाते हैं ट्रस्ट में, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्या कहते हैं वो, उसमें सबने लिख रखा है जब चाहेगी जब खाली करा, लेकिन रहने के लिए दिया हुआ है, जब तक उनका हिसाब नहीं है। ये कह रहे हैं ना कि किसकी मदद करी, और जो गरीब है सड़कों पड़े थे उनके लिए अभी फिलहाल रह रहे, वो रह रहे, जाके देख लो आप। साई जामा मस्जिद के जस्ट बराबर में है, पूरा बहुत काफ़ी बड़ा मदरसा था, मुसलमान का है वहाँ पर, मदरसा भी घरों में कन्वर्ट हो रहा है अभी फिलहाल। अच्छा, संशोधन क्या हुआ किसी को मालूम है? सड़कों पे उतरने की बात तो आपने बोल दी सबने, किसी एक को मालूम है संशोधन क्या क्या हुआ है? इनको नौकरियां नहीं मिलती, मालूम है? एक आदमी खड़ा होकर अगर इनको हैं? कह देना चलो सड़कों पे आपको पता, एक सेकंड रुक जाइए वसीम साहब, क्या क्या संशोधन हुआ? उसमें संशोधन में क्या है, पहली तो बात, जो भी ये वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें 2 जने नॉन मुस्लिम रहेंगे, मतलब किसी भी धर्म के हो सकते हैं। और दूसरा, जो मुस्लिम बने हैं अभी पिछले 5 साल से, एक एक फैक्ट पे मैं एनालाइज करूंगा। आपने बोला 2 गैर मुस्लिम शामिल होंगे, वो किसी भी मजहब के हो सकते हैं, इससे आपत्ति है आपको? बिल्कुल आपत्ति है जी। जमीन हमारी, घर हमारा, हम किसी और को बर्दाश्त क्यों करें? अभी वो जमीन पर थोड़ी रहेगा। मान लीजिए कोई मन, अभी मान लीजिए जैसे ये कैमरा माइक आपका है, अब मैं इस पर अपना हक जता लूँ, या मैं और मेरा भाई भी कहिए हमारा भी, आप मानोगे? नहीं मानोगे ना। उसमें पूरा जो पैसा है, जो भी एफर्ट्स डालें आपने पैसा दे के खरीदा है। हम आएंगे। गैर मुस्लिम का शामिल होने से आपको आपत्ति है। सेकंड पॉइंट, क्या संशोधन हुआ? दूसरा ये हुआ है जी, वक्फ बोर्ड में कोई भी, जैसे मान लीजिए 5 साल, जिन्हें 5 साल हो गए हैं, यानी कन्वर्ट हुए हुए मुस्लिम बने हुए, उससे 5 साल के अंदर अंदर जिनने भी वक्फ को अपनी ज़मीन दी थी, वक्फ उन्हें वापसी करा देगा। ये भी तो है ना।
अब एक बात बताइए, कोई भी बंदा अपनी खुशी से वक्फ को अपनी ज़मीन दे रहा है, हालांकि उसे 5 साल हुए हैं या नहीं सेक्शन हुए। 40 का मुझे बताइए, जो भी रिमूव किया गया उसमें, उससे आपत्ति है नहीं है? सेक्शन 40 के बारे में मेरे को पहली बार सेक्शन 40 ये है जो वक्फ बोर्ड बिना किसी की परमिशन के दावा ठोकता था कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, जो उसको 2013 में शक्ति मिली थी वक्फ बोर्ड को, वो सेक्शन ही हटा दिया गया संशोधन में। अगर कोई दावा ठोक रहा है बिना किसी सबूत के, और अब संशोधन के बाद ये क्या बोला जा रहा है कि वक्फ बोर्ड पहले सबूत लेकर आए फिर दावा ठोके, इससे आपत्ति होनी चाहिए? सही कहा। सही है। ये तो देखिए जी, लो, जो फिर भी जमीन लो। ज़मीन तो संशोधन से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर? ये 40 सेक्शन 40 हटाया गया है। इसमें ठीक है और कुछ चीज़ नहीं है ठीक, समझ रहे हो भाई। अभी आपने कहा कि क्या नाम है, ज़मीन के बारे में कहा। और एक और संशोधन हुआ है, जो 10% केस हैं, एक मिनट, इनको समझाना भी जरूरी है सर। 10% जो केस किया हुआ है ट्रिब्यूनल में, मतलब अभी तक कोई हाई कोर्ट नहीं जा सकता, वो 10% मुसलमान हैं, गरीब मुसलमान, उन्होंने वक्फ के खिलाफ केस किया हुआ है और वक्फ ट्रिब्यूनल में किया हुआ है। उन मुसलमानों को हक मिलना चाहिए अगर वो हाई कोर्ट जाएंगे। तो एक संशोधन ये हुआ है, वो तो हिंदुओं के लिए नहीं है, तो इसमें तो ये बढ़िया चीज़ हुई ना फिर। देखो ऐसा होता है, कुछ इसमें सही हुए हैं और कुछ जो हैं कि जो भाई मानने लायक नहीं है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि माइक मैंने आपको दे दिया, अब ये भाई कहने लगे कि ये तो मेरा है यार, मुझे दे वापस, और ये दूसरा आके भी कहने लगे, तो ये तो गलत है ना यार। मैं फिर रिपीट करूंगा, छीनने का कोई लॉ आया ही नहीं है इसमें, छीनने का कोई सेक्शन ऐड ही नहीं किया है। अगर आपने मुझे ये माइक दिया है तो आपको पता तो होगा, मेरे को तो पता होगा, सबूत तो है हमारे पास। तो वही चीज़ सरकार बोल रही है कि आप सबूत दे दीजिए। बात सही है, जो भी ज़मीन है वक्फ बोर्ड के पास कागज़ दिखा दो, इसमें दिक्कत नहीं है। एक और बड़ा संशोधन है, आप एग्री कर रहे हैं, एक और बड़ा संशोधन है कि उसमें 2 मुस्लिम महिलाएं भी होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं अब आज के ज़माने में आधुनिक भारत है, पीछे नहीं है। महिलाओं का ऐड होना गलत है आपके हिसाब से? ठीक है। तो ये 3-4 फैक्ट जो बदले गए हैं, तो सड़कों पर उतरोगे क्यों आप लोग जब सब सही है? नहीं, मेरी बात नहीं समझे, कोई गलत, जब कुछ गलत होगा जब भी तो वो कहेंगे सड़कों पर उतरने के लिए। मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था कि वो हमें थोड़ी कह देंगे कि आ जाओ सड़कों पे, जब कुछ गलत होगा तब अगर मैं फैक्चुअली बता रहा हूँ कि वो गलत बोल रहे हैं। नहीं, ऐसे कैसे, हमने तो अभी कोई सुना नहीं कि गलत बोल। अभी आपने एग्री हुए, आप जो संशोधन हुए हैं उससे एग्री हुए आप, तो इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। कुछ गलत बोलेंगे तो कैसे चले जाएगा? इसके अलावा कोई कुछ आदमी- नहीं हुआ कोई है। मौलाना आके यूं कह देगा कि नाम आ जा भाई वहाँ इस पर लाल बाग वाले रोड पर आ जा, और ऐसे ही फड्डा करता चले, ऐसे कैसे कर लेगा कोई भी? ये बताओ। कभी कभी अफवाहें भी फैल जाते हैं, जो सीए के दौरान हुई थी। सीए में ये बोला गया था कि आपकी प्रॉपर्टी छीनी जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। इस कॉलोनी में मैं आज आया हूँ पहली बार, आपके घर कोई आया सरकार की तरफ से कि आप कागज़ दिखाइए? नेताजी आप कहाँ पीछे चले गए? इतना बढ़िया मुद्दा चल रहा था वक्फ बोर्ड को लेकर। और भी तो काम है, उसको बता दो जी, और केस में अड़ जाएंगे। आप 5 मिनट से तो यहाँ खड़े हो, काम क्या है आपको? 5 मिनट से कंटिन्यू दूसरे लोगों को सुन रहे हो। और भी तो बदरी बात है, बता दो जी सारी बात, जो जायज बात होगी, जो आदमी जायज बात कहेगा उसके लिए है हम तो। जायज बात क्या है? जायज बात क्या है? जायज बात के लिए हमारा हक है वक्फ बोर्ड का, जो हमारा हक है उसे लेकर आएंगे हम। तो हक छीना किसने? हाँ तो छीनने की कोशिश कर रहे हैं ना। कैसे? कैसे? ऐसे ही ये उलझा रहे हैं ना बात को कि ऐसे नहीं होगा, वक्फ बोर्ड की जितनी जमीन है, संपत्ति है, उलझाना और छीनना दोनों अलग अलग चीजें हैं। उलझा के छीनना चाह रहे हैं ना। एक तरफ उलझाएंगे, दूसरी तरफ छीन लेंगे। और वो होगा नहीं। सीए में भी यही चीज हुई थी कि आपकी प्रॉपर्टी छीनी जाएगी। मैंने उनसे पूछा कि इस गली में कोई आया सरकारी आदमी जिसने ये बोलो कि आप कागज दिखाइए? सरकारी आदमी है। पास हो गया है बिल, अभी तक तो कोई नहीं आया छीनने। हाँ तो धीरे धीरे सारे काम धीरे धीरे करेंगे ये। कभी हिंदू मुसलमान करवाएंगे, कभी एनआरसी, कभी सीए, अब वक्फ बोर्ड का मामला उलझा दिया, ये इसी मामले में रहेंगे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम करवा रखा भी सरकार ने, सर जब आई बीजेपी सरकार, इन्होंने करवाया क्या है? यही मामले करवाए, हिंदू मुस्लिम, सीए, एनआरसी, फलाना डिगड़ा, लट बजवाना, लोग बाग मर गए, ये अपना गद्दे बैठे मजे ले रहे। कपिल मिश्रा है वो रहा है जो दुनिया भर की आदि मरवा दी उसने, अब उसे जो है सिक्योरिटी मिल गई, सारे काम करवा दिए उसने, अब वो विधायक का टिकट ही मिल गया, ताहिर हुसैन जेल में पड़ा। मुझे एक बात बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र कौन सी कंट्री है? कोई नहीं मान रहा लोकतंत्र को। लोकतंत्र की कंट्री जो यही है, लोकतंत्र तो यही है, लेकिन मान कोई नहीं रहा सरकार यहाँ की, कोई नहीं, कुछ नहीं मानना। वो रहा ताहिर हुसैन, सब खत्म। बताओ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, बताओ हो क्या रहा है? ये हो हंगामा क्यों है? जैसे वो कह रहे हैं कि जमीन छीनने के लिए किया जा रहा है, उलझाकर हमारी जमीनें छीनी, क्या ऐसा कोई प्रावधान है? आप तो चीजें पढ़ते हैं, परखते हैं। अब जैसे कि ये मस्जिद की जगह ली थी, बाबरी मस्जिद की, है ना, ये भी इसी तर्ज पे लिए। हालांकि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इस तरह तो हम मुसलमान को बदल थोड़ा ही रहे हैं, उनसे नफरत बढ़ा रहे हैं। कुरान को लेकर एक बड़ा चर्चित विषय उठता है हर जगह, हर टीवी चैनल पर, कि काफिरों के बारे में क्या मेंशन है? हाँ, काफिरों के बारे में अब ये अलग अलग चीज़ है कि कुफ्र किसको कहा गया है। काफिर को मारने के लिए हुक्म है। ये ऐसी जो है सूरह तौबा की आयत है, 5 नंबर आयत है, 23 आयत है,
123 नंबर आए थे, सूर्य बकरा की आए थे। तो इसमें है काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ देखो मारो, लेकिन ये समय की बात हो रहा है। उस समय जो युद्ध चल रहा था उसको लेके है ये जो आए थे सूर्य तोबा की। अच्छा, ये जो बात बोल रहे हैं, लेकिन उसके आप में से कोई डिसएग्री करेगा इनके जो इजराइल में है उनके लिए है वो कुफ्र कौन कौन कर रहा है, क्या कर रहा है? यहूदियों के लिए? यहूदियों के लिए है वो हमारे यहाँ जो हिंदू भाई हैं उनके लिए नहीं है। मतलब काफिर यहूदी होते हैं। हम भी तो हिंदू से ही कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए हैं ना। मेरे कहने का मतलब ये है, मारने का हुक्म किसी का नहीं है। क्या बात कही है बंदे ने। इस पे तो विवाद हो जाता है हम भी जनाब। तो हिंदू ही थे, हम भी तो कन्वर्ट हो गए मुसलमान बने हैं। हम तो हिंदू और मुसलमान यहाँ भाई भाई हैं, लेकिन मामला जो है हमारा ये हमारे जो कट्टर बात दुश्मन बाकी हैं, लोग भी मानते हैं हाँ सब मानते हैं कि सब हिंदू से। अब हमारे बीच में हो, किसी हिंदू से पूछो, यहाँ पे किसी भी गली में चले जाओ, वो योगी जी कहते हैं ना कि क्या नाम है, 100 मुसलमानों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। अभी यहाँ पे आप जाके पता कर लो, कोई लाल मंदिर है, ये लोग है, ये हमारे पीछे गली में है ना, ये रे सामने है घर हमारे। मेरा सवाल ये नहीं था सर, मिलजुल के रहते हैं। मेरा सवाल ही नहीं था। मेरा सवाल ये था जो उन्होंने बोला कि हम हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं, इस बात में क्या सच्चाई है? हाँ सच्चाई है। सब हिंदू से बने हुए मुसलमान हैं। वो कहते पता कर लो। नहीं वो कहते वो तो हिंदू ही हैं। वो कहते हैं ना तलवार की नोक पे सलवार पहनी है, ये डायलॉग ज्यादा चल रहा। अब पहनवा लो ना, अब पहनवा लो, किसी में दम हो तो। क्यों भाई? नहीं, बहरहाल सच्चाई कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इन्होंने बोला कि काफिरों को देखो वहाँ कत्ल करो, ये इस आयत को लेकर बड़ी चर्चा होती है। ये अधूरी है। नहीं देखो, मुझे पता है अधूरी बात है, ठीक है, लेकिन इसका हम तो मैं पूरी बात का भी जवाब दे देंगे। ये नहीं क्या नाम है, अब हिंदू को ही तो कहा जा रहा है काफिर आपके। आई थिंक गैर मुस्लिम काफिर होते हैं। गैर मुस्लिम हिंदू जो मुसलमान को फॉलो नहीं, उसे मुसलमान धर्म को फॉलो ही नहीं करता, वो तो काफिर ही है। लेकिन मसला ये है कि जो फॉलो नहीं करते, जैसे अंकल जी बैठे हैं हमारे पास में, अब हम इन्हें काफिर थोड़ी कहेंगे। मसला ये है, तो इसका मामला कुछ और है। तो काफिर की डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन भी अलग अलग हो गई है। अलग अलग नहीं होती, अलग होती है बस। अलग अलग कई डेफिनेशन नहीं है, अलग होती है, सिर्फ एक ही डेफिनेशन है। हमें नॉलेज है नहीं, भाई ने कहा था मसले जो होते हैं बाल से बारीक होते हैं, तो हमें जितना पता हो उतना। डेफिनेशन तो होती है, जैसे इन्होंने बोला कि यहूदी काफिर हैं, आप कह रहे हैं कि हिंदू काफिर है जो अल्लाह में बिलीव नहीं करते। हिंदू काफिर है, मैं ये कह रहा हूँ वो हिंदू हैं, हम उन्हें काफिर थोड़ी कहेंगे। ये कह रहा हूँ हम तो भाईचारे से रहते हैं भाई, अरब से नहीं रह रहे 30-40 सालों के रहते हुए। हमारे दीन के जो कट्टर है ना, हमारे जो दीन के जो दुश्मन है वे यहूदी हैं। यहूदियों से हमें दिक्कत है। अगर वे दीन के दुश्मन है तो हमें उनसे दिक्कत है। हमें यहाँ के हिंदू भाई से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी हिंदू थे, हम भी कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हैं। हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं, ना ही हमारे दीन के दुश्मन है और ना हमें इनसे कोई नफरत है। एक्स मुस्लिम भी दिक्कत करते हैं इस्लाम के लिए, क्योंकि इनके जैसे बहुत ट्रेंडिंग में आजकल तो एक्स ऐसा है, मुस्लिम। देखो मेरी बात सुनो, कुछ लोग होते हैं हिंदू मुसलमान करवाने वाले, उसमें हिंदू भी होते हैं और उसमें मुसलमान भी होते हैं। कुछ लोग चुनिंदा ऐसे होते हैं, लेकिन उनको जो है क्या सुन के समझा बुझा के जो है हम कर लेंगे। अब आपस का मसला है हमारा तो हिंदुस्तान का, भारत का, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमें जो दिक्कत है, मैंने बता दिया आपको, जो है उसमें दिक्कत किससे है। ये नेता बनेगा पक्की बात है। नहीं, अच्छे खासे फॉलोवर ले रखे हैं इन्होंने, 1.5 मिलियन। नहीं ये वो तो मजाक कर रहे हैं, हैं? वो तो मजाक कर रहे हैं। तो नेता की उपाधि क्यों मिली हुई है वैसे? यहाँ ये भी झूठ बोल रहे हैं हम आगे। नेता की उपाधि मिली हुई है या नहीं मिली हुई है? नहीं मिली हुई, नहीं कुछ नहीं। नेता बनना भी नहीं से, तो बच्चे वैसे ही चिल्लाते हैं। ये तो प्यार है भाई नेता है आपके नहीं है। दिक्कत क्या है? अगर नेता बन भी जाओगे तो क्या दिक्कत है? सुधार ही करोगे कुछ यहाँ का? नहीं, अगर बनने की जरूरत पड़ेगी तो पब्लिक की सेवा के लिए बन भी जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत जाने का। interest तो अभी जो आपने, मैं वक्फ बोर्ड वाले मुद्दे पे फिर से वापस आऊँगा आपसे, क्योंकि मैंने सबसे बात करी। आपके हिसाब से वक्फ बोर्ड पे जो चल रहा है हाँ, गलत चल रहा है बिल्कुल। वो गलत चल रहा है, सोल्यूशन क्या है उसका? सोल्यूशन ये है कि जैसा था वो ऐसे ही रहेगा और बिल तो पास हो गया है। बढ़िया बताऊं मैं, जितने भी मुसलमान है ना, जिन पे घर नहीं है उन सबको घर दिलवा दो, वाकई खत्म करवा दो जमीन। जितने भी मुसलमान बेघर है ना, उनको उस जमीन में घर दिलवा दो। वक्फ बोर्ड मालूम है कुछ चीज़ है? हाँ मालूम है, क्या कर रही है सरकार? सरकार को पता होगा जी क्या कर रही है। आपको ना पता? ना मुझे ना पता जी क्या कर रही है। संशोधन कर रही है सरकार, बिल लेकर आ गई है। संशोधन क्या होगा जी? भाई साहब, संशोधन क्या होता है? बदलाव बदलाव कर रही है। अब पहले तो ये तो पता चला बदलाव क्या कर रही है। पहले आप मुझे ये बताओ कि बदलाव क्या कर रही है उसमें। हो गई, मतलब आपका बिल था, आपका बोर्ड था, आपको पता करना चाहिए था कि क्या क्या बदलाव सरकार चाह रही है, आपने पढ़ा ही नहीं है। मेरा सवाल है आपसे, आपके सवालों के जवाब वक्फ बोर्ड के पास कब्रिस्तान, मस्जिद और ईदगाह के अलावा
अलावा और भी जगह हैं पता नहीं आप किस हैं वजह से ऐसी मेरे से सवाल कर रहे हैं। जो ईदगाह के यूज में नहीं आती, मस्जिद के हैं। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुसलमानों को वक्फ बोर्ड को वो जगह दे देनी चाहिए जो जिन पे प्लॉट और जगह नहीं है। हाँ, अगर वो ईदगाह है, कब्रिस्तान है या मस्जिद है तो देखो फिर, हाँ, अगर वैसे उन पर जगह है, अरे इतनी है, सोच भी नहीं सकते। नहीं हमने तो सोच लिया, हमें तो सोच रखा कितनी है, ये लोग बता दें। तो कम से भी कम है, हाँ, गरीबों को देना चाहिए, बहुत बढ़िया मुद्दा है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने ईदगाह, कब्रिस्तान और मस्जिद, इनके अलावा वक्फ बोर्ड पर जगह है। तो भाई साहब ने कहा, इनकी बात से मैं सहमत हूँ। जिन पे जगह नहीं है, जो मुसलमान मारे मारे फिर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, या जिन पे है ही नहीं, छप्पर पड़ा है, कहीं रहने की जगह नहीं है, उन्हें वो जगह दे देनी चाहिए, मुसलमानों के पीछे लोगों उन्हें जगह दे देनी चाहिए। क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। वक्फ बोर्ड को अगर चर्चा मैं कर रहा हूँ तो इनमें से किसी को भी मेरे ख्याल से वक्फ पर क्या संशोधन हुआ, वक्फ बोर्ड क्या है, किसी एक को पता है? चिल्ला तो बहुत रहे हो। वक्फ बोर्ड, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुस्लिम तंजीमें वो आदेश दे दें कि सड़कों पे उतरना है, हमारा हक लेना है, हमें सड़कों पे उतरना है, तो सारे लोग उतरोगे? जाम करोगे सड़कें? वो तो टाइम सड़कों पे बताएंगे, टाइम बताएगा। क्या खुद ही गलत नहीं कहते। क्या टाइम क्या बताएगा, क्या करोगे? लेकिन लोग तो डराते हैं, भाजपा की सरकार है, कुछ ना करवाओगे, ये कहते हैं वो तो। में 4 बच्चे करेंगे। जनसंख्या बढ़ाई नहीं अपनी, ये क्यों बढ़ानी है भाई? क्यों और क्या करेंगे? शादी के बाद क्या बहू लागे उसे देखेंगे? दूर दूर के यूँ बताओ, अरे उसके साथ तो काम तो करना ही है। जनसंख्या बढ़ानी है, जनसंख्या बढ़ा के क्या करोगे? क्या करेंगे? एक के साथ 12, एक साथ 12 करेंगे। जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? भाइयों की महफिल बढ़ेगी, भाइयों की महफिल। अभी 4 दिन पहले वो चल तो रहा था, ईद का त्योहार है और खुशियाँ का त्योहार है, तो ये हमारे भाई भी तो है, ये खुशी मनाएंगे। नहीं, जनसंख्या बढ़ा के क्या करोगे वो तो बताओ। भाईचारा बैठता है एक कुर्सी पे, हुक्का लगता है बीच में, मजा आता है, एक एकदम अलग ही मजा आता है। फ्लेवर वाला हुक्का लगाएगा बीच में। जनसंख्या बढ़ा के हुक्का पियोगे, ये सपने हैं? सलमान भाई, अच्छा, किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट कुछ बनना है? डॉक्टर बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे। कैसे पढ़ते हो आप सब? कहाँ? गुजरात में गुजरात में पढ़ने का काम है अपना। तो मदरसा जाते हो? पढ़ के छोड़ दिए, पढ़ लिया मदरसे। तो कौन सी क्लास में हो? मैं 10th क्लास में हूँ। 10वीं में? जल्दी आ गए? चलो चलो चलो, छुट्टी हो गई। योगी और मोदी टॉप नेता, और ऐसा नेता होने का भी नहीं, और ऐसे नेता अगर रहेंगे ना तो बढ़िया मामला। बता किस उस पे स्तर पे गुंडाई खत्म, ठीक है, और बहुत सारी चीजें खत्म है। लेकिन ये जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मसला है ना, यहाँ के फेल है ये। बच्चों को सिर्फ ये पता कि बीजेपी खराब है, ये नहीं पता मोदी और योगी खराब है, ये पता कि बीजेपी खराब है। मोदी और योगी बढ़िया नेता है भाई, लेकिन वो एक ही जगह फेल है बस, हिंदू मुस्लिम पे। बुद्धनगर सुनहरी मस्जिद के पास लोनी बॉर्डर पर मैं आया था, और वक्फ को लेकर जो सियासत इन दोनों चल रही है, लोकसभा में भी पास हो चुका है और राज्यसभा में भी पास हो चुका है, लेकिन मुस्लिम तंजीमें ये आगाज़ कर रहे हैं कि मुसलमानों, हमारा हक की बात है। जैसे इन सब ने बोला, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी हैं, कुछ समझदार लोग भी शामिल थे, जो कह रहे कि जो वो बोलेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। जैसे अरशद मदनी जी ने अभी एक आह्वान किया कि हम सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख करेंगे और अपने हक और हुकूक को वापस लेंगे। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।